Assalamu alaikum everyone, this is Mohammed Hassan and I welcome you once again on this video. And in today's video we will see the difference between phrase and clause. आओ हम देखते हैं कि क्या फ़र्क होता है एक क्लोज में और एक फ्रेज के अंदर। तो यहाँ पे हमारा क्लोज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होता है और दूसरा है फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन फ़र्क इतना है कि ये जो क्लोज होता है ये क्लोज के अंदर सब्जेक्ट और प्लस में वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन अगर आप फ्रेज को देखेंगे तो फ्रेज के अंदर हमें कोई सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं मिलता। तो इसलिए यही इनके बीच में डिफरेंस है। क्लोज बहुत तरह के होते हैं और फ्रेज भी बहुत तरह के होते हैं। जैसे अगर मैं क्लोज की बात करूं तो क्लोज का एक एग्जांपल है, जैसे मैंने कहा कि भाई आई नो द मैन, मैं उस बंदे को जानता हूं। भाई कौन सा बंदा? हु स्टोल योर पेन, भाई जिसने आपकी पेन चुराई। तो इनमें से एक है डिपेंडेंट क्लोज और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट क्लोज। और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन अगर हम बेसिकली इनको अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर देखते हैं क्लोजेस को, तो क्लोज हमें दो टाइप्स के मिलते हैं बेसिकली। उनमें से एक डिपेंडेंट होता है और दूसरा इंडिपेंडेंट। यानी कि डिपेंडेंट कौन से? जो कि अपने दूसरे आने वाले हिस्से पे इन्हिसार करता है, यानी कि अपनी जो उसकी मीनिंग है वो मीनिंग को कंप्लीट नहीं कर पाता अगर आप उसमें दूसरा उसका पार्ट ऐड नहीं करते। तो उसमें से दोनों इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, या उनमें से एक डिपेंडेंट हो सकता है और दूसरा इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। जैसे इस एग्जांपल में आप अगर देखें तो आपको दोनों ही डिपेंडेंट क्लोज मिलेंगे। जैसे मैंने कहा आई नो द मैन, मैं उस बंदे को जानता हूं। भाई कौन सा बंदा? हु स्टोल योर पेन। अगर आप अलग अलग देखें, अलग अलग नज़र से आप इनको देखेंगे, तो जैसे अगर मैंने कहा आई नो द मैन, भाई मैं उस बंदे को जानता हूं। भाई कौन सा बंदा? ठीक है। अगर दूसरा इसका जो पार्ट है ये वाला कि मैंने कहा हु स्टोल योर पेन, कि भाई जिसने तुम्हारी पेन चुराई। अगर अकेले मैं ऐसे आपको आके कह दूं कि भाई वो बंदा जिसने तुम्हारी पेन चुराई, तो हाँ भाई क्या है उस बंदे को, तो बात कंप्लीट नहीं है। लेकिन अगर उसमें मैं ये पहले वाला जो हिस्सा है इसका वो अगर ऐड करता हूं तो इसकी जो मीनिंग है वो कंप्लीट हो जाती है। आप देखें तो अगर इसमें अकेले आप देखेंगे, किसी भी इसके हिस्से को आप देखें तो आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं मिलेगा। और ये दोनों ही डिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, मतलब कि इनको अपने एक पार्ट की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने कहा आई नो द मैन में यह भी डिपेंडेंट क्लॉज है कि जिसको इसका दूसरे वाला हिस्सा चाहिए, जिसके बगैर ये अपनी मीनिंग कंप्लीट नहीं कर पाता। तो दूसरा हिस्सा है हु स्टोल योर पेन, जिसने तुम्हारी पेन चुराई। हाँ तो भाई क्या है उसको जिसने मेरी पेन चुराई? अगर मैंने इतना कहा और छोड़ दिया तो अभी पूछेंगे ना कि भाई कौन सा बंदा। हाँ तो क्या है उसको जिसने मेरी पेन चुराई? तो मैंने कहा भाई उस बंदे को मैं जानता हूँ। ओ, तो इसके बाद आपकी मीनिंग कुछ ऐड हो जाती है, आपको कंप्लीट बात समझ में आती है कि भाई आई नो द मैन हु स्टोल योर पेन, तो मैं उस बंदे को जानता हूं जिसने तुम्हारी पेन चुराई। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें फ्रेज की, तो फ्रेज क्या होता है? फ्रेज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होता है, लेकिन इसके अंदर आपको कोई भी सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं मिलता। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको ये आई सब्जेक्ट मिलता है, ठीक है, और नो उसकी वर्ब है, द मैन उसके अंदर ऑब्जेक्ट भी मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ पर आए, यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता, इसलिए हम इनको फ्रेज कहते हैं, वो क्लॉजेस में नहीं आते। जैसे थोड़ा सा ही फर्क है इनमें कि उनके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन होता है और इनके अंदर कोई सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता। तो जैसे मैंने कहा हैज रिटन, ये एक वर्ब कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर आपको ना तो कोई सब्जेक्ट नजर आएगा और ना ही कोई वर्ब कॉम्बिनेशन उसके सब्जेक्ट के साथ है। ठीक, तो फ्रेजेस अगर देखे जाएं तो फ्रेजेस बेसिकली 5 तरह के होते हैं। उनमें से एक होती है नाउन फ्रेज, जो कि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बिहेव कर सकता है।
और दूसरा है वर्ब फ्रेज, यानी कि वो किसी वर्ब का कॉम्बिनेशन हो सकता है। और तीसरा है एडजेक्टिव फ्रेज, कि जो एडजेक्टिव से शुरू हो जाते हैं, या जैसे अगर मैं कहूँ या, जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में ऐड करते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव फ्रेज भी कहते हैं। तो नंबर 4 पर है एडवर्ब फ्रेज, जो कि टाइम, मैनर, प्लेस, ईटीसी ये जो दिखाते हैं हमारे, तो उनको हम एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। और 5वें नंबर पे आता है प्रेपोजिशनल फ्रेज, कि जो हमेशा किसी प्रेपोजिशन से ही स्टार्ट होते हैं। अच्छा, तो इनमें से पहले वाला नाउन फ्रेज, जो कि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बिहेव कर सकता है, क्योंकि एक लैंग्वेज के अंदर 8, जैसे अगर इंग्लिश की मैं बात करूं तो इंग्लिश के अंदर आपको 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलते हैं, जिसमें से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने का जो हक है वो सिर्फ और सिर्फ नाउन और या तो प्रोनाउन के पास होता है। इसके अलावा किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के पास ये हक नहीं है कि वो किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बिहेव करें। नाउन फ्रेज अगर है तो वो किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे मैंने कहा बेस्ट फ्रेंड, ये एक नाउन फ्रेज कहलाती है। उसके बाद है वर्ब फ्रेज, मैंने कहा वाज वर्किंग, ये एक वर्ब कॉम्बिनेशन है जिसे हम वर्ब फ्रेज भी कहते हैं। और नंबर 3 पर है एडजेक्टिव फ्रेज, जैसे मैंने कहा वेरी प्रीटी, ये एक एग्जांपल है हमारे एडजेक्टिव फ्रेज का। और नंबर 4 पर है एडवर्ब फ्रेज, जैसे मैंने कहा रियली स्लोली, ये एक एडवर्ब है और एडवर्ब फ्रेज है। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज, कि जो हमेशा किसी भी प्रेपोजिशन के साथ स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे मैंने कहा इन द बिन, इन द बॉक्स, ऑन द रोड, ये सारे के सारे प्रेपोजिशनल फ्रेज होते हैं। और फ्रेज किसे कहते हैं? फ्रेज इज द ग्रुप ऑफ सम वर्ड्स which has no proper meaning but they are grammatically correct. ओके, इसके बाद अगर मैं थोड़ी कुछ एडिंग करूं क्लॉजेस के पास, तो जैसे क्लॉजेस बहुत तरह की होती हैं, वो भी नाउन क्लॉज हो डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज और सब ऑर्डिनल क्लॉज भी होते हैं। और इनको अगर डिफरेंशिएट हम करें तो बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन बेसिकली जैसे मैंने पहले भी बात की, तो अगर आप बेसिकली देखेंगे तो आपको क्लॉजेस के अंदर ये 2 ही पार्ट्स मिलेंगे, डिपेंडेंट क्लॉज होगा या तो फिर वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, यानी कि या तो फिर वो अपने आने वाले किसी हिस्से पे इन्हिसार करेगा, तो उसे हमने डिपेंडेंट कर दिया। कि भाई जैसे हम फैमिली में हम डिपेंडेंट होते हैं, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अपने वालिदैन पर डिपेंडेंट हूं, इट मीन्स कि मेरी अपनी कोई एग्जिस्टेंस अकेले में नहीं है। वैसे तो हम एग्जिस्ट करते हैं अपने फैमिली पर, तो सेम एज एक लैंग्वेज के अंदर भी ऐसा ही होता है कि कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनके अंदर अपना सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन भी होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी मीनिंग कंप्लीट नहीं कर पाते। कुछ ऐसे भी हैं, अगर वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा तो वो समटाइम्स अपनी मीनिंग कंप्लीट कर पाता है, लेकिन हमेशा नहीं कर पाता। तो सर, तो फर्क क्या आ गया सेंटेंस और क्लॉज के अंदर? क्योंकि सेंटेंस भी इज द ग्रुप ऑफ सम वर्ड्स, बट वो हमारी मीनिंग में कुछ एडिंग करती है, मतलब कि प्रॉपर हमें मीनिंग दे पाती है सेंटेंस। जैसे सेंटेंस हम उसे ही कहते हैं कि जो जिसके अंदर सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो, और अगर ज़रूरी है तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन मेन चीज़ क्या आती है सब्जेक्ट के अंदर, सेंटेंस के अंदर, वो ये आती है कि उसमें उसकी मीनिंग कंप्लीट होती है, वो पूरी मीनिंग दे पाता है। लेकिन क्लॉजेस के अंदर वो नहीं होता, उनके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन तो होता है, लेकिन कभी कभी वो मीनिंग कंप्लीट कर पाते हैं और कभी कभी वो मीनिंग अपनी कंप्लीट नहीं कर पाते। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें, जैसे मैंने बात की कि क्लॉज इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन। अच्छा, उसके बाद हमने देखा जैसे एक एग्जांपल के साथ कि आई नो द मैन हु स्टोल योर पेन, मैं उस बंदे को जानता हूं जिसने तुम्हारी पेन ले ली या चुरा ली। तो
इनमें दो टाइप्स मैंने इनके लिखे हैं। जैसे मैंने कहा पहला है डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होता है जो अपने किसी आने वाले या अपने पिछले वाले किसी हिस्से पर इन्हिसार करता है, डिपेंडेंट होता है। इट मीन्स कि उसके बगैर वो अपनी मीनिंग कंप्लीट नहीं कर पाता, इसलिए हम उसको डिपेंडेंट क्लॉज कर देते हैं। अच्छा, दूसरा है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? वो पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है कि जो अपनी मीनिंग अपने आप में कंप्लीट कर पाता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने कहा although I wasn't feeling well, ये एक हिस्सा है। तो इसमें अगर इस हिस्से को आप देखें तो आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाएगा कि भाई जबकि मैं बीमार था या अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, अगर मैं इतनी बात करूं तो आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं मिलेगा। ठीक, तो उसके बाद वाला अगर आप हिस्सा देखेंगे तो आपको कंप्लीट सेंस देगा। इट मींस कि अगर आप एक डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज को एक साथ मिलाएंगे तो तभी वो अपनी मीनिंग कंप्लीट कर पाता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने कहा although I wasn't feeling well, जबकि मैं बीमार था, अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, तो क्या हुआ? तो ये हुआ कि I went to school, फिर भी मैं स्कूल गया। अगर इसमें आप सिर्फ इस हिस्से को देखें कि I went to school, ये अपने आप में अपनी मीनिंग कंप्लीट कर पा रहा है कि भाई मैं स्कूल गया, I went to school। तो इसे हम कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज, कि वो हिस्सा होता है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स आप कह सकते हैं ऐसे, कि वो जो अपनी मीनिंग कंप्लीट कर पाता है अपने आप में। लेकिन इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है कि वो अपनी मीनिंग अपने आप में कंप्लीट नहीं कर पाता, उसे अपने दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस की जरूरत होती है, या आप ऐसे कहेंगे उसको अपने दूसरे क्लॉज की जरूरत होती है जिससे वो मिलकर अपनी मीनिंग कंप्लीट कर पाता है। हाँ, वो कोई डिपेंडेंट क्लॉज हो सकता है, वो उसका दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकता है, यानी कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकते हैं, या उनमें से एक डिपेंडेंट और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकता है। और आज का ये टॉपिक था हमारा फ्रेज और क्लॉज। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे हम आएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर, जहाँ पे मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं और वो किस तरह काम करते हैं, जिससे आपको प्रॉपर थोड़ा सा पता चले कि नाउन हो, प्रोनाउन क्या होते हैं, एडजेक्टिव वगैरह। इंशाल्लाह इनको हम थोड़ा सा ब्रीफली देखेंगे, जिससे आपको सेंस मिलेगा कि ये किस तरह काम करते हैं और ये होते क्या हैं। थैंक यू सो मच।